डॉक्टरों का रेजिडेंशियल क्वार्टर था। हादसे के वक्त वहां लगभग 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे, जिनमें से 15 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई अन्य को हल्की चोटें आई हैं। इसके अलावा कुछ की मौत भी हो गई। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अमित शाह ने अस्पताल का भी दौरा किया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। इसके बाद शाह मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी। अमित शाह ने बताया, एयर इंडिया के विमान में अहमदाबाद में ही 1,25,000 लीटर से अधिक फ्यूल भरा गया था। दरअसल विमान को बिना स्टॉपओवर के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। गृह मंत्री ने कहे कि विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था और तापमान अत्यधिक था, जिस कारण बचाव का कोई अवसर नहीं मिल पाया। घटनास्थल से सभी शव निकाल लिए गए हैं। अब शवों की पहचान के लिए 1,000 से अधिक डीएनए परीक्षण कराए जाएंगे, जिनमें से सभी गुजरात में ही किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहे कि सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए रहने, मानसिक सहारे और ट्रॉमा केयर की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कि सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए रहने, मानसिक सहारे और ट्रॉमा केयर की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस त्रासदी की जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए एक उच्च स्तरीय जांच दल को तैनात किया है। अमित शाह ने आखिर में कहे कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं। हालांकि टाटा ग्रुप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टाटा ग्रुप की ओर से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है, एयर इंडिया फ्लाइट 171 से जुड़ी दुखद घटना से हम बहुत दुखी हैं। इस समय हम जो दुख महसूस कर रहे हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और जो घायल हुए हैं। चंद्रशेखरन ने कहे, हम इस अकल्पनीय समय में प्रभावित परिवारों और समुदायों के साथ खड़े हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। टाटा ग्रुप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में ऐलान किया है, हम घायलों का मेडिकल खर्च भी उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सारी जरूरी देखभाल और सहायता मिले। भारत के लिए एक बेहद बड़ी, बुरी और शर्मनाक खबर सामने आई है। गुजरात के अहमदाबाद के नीले आसमान पर दोपहर में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की रूह तक हिला दी। हजारों फीट ऊपर उड़ान भरने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो लाखों भारतीयों के लिए सपनों की उड़ान का प्रतीक माना जाता था, कुछ ही मिनटों में मौत का परचम लेकर नीचे गिर पड़ा। सपनों का वो जहाज जो लंदन की ओर उड़ान भर रहा था, अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में तबाही बनकर टूटा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 आज भारत के विमानन इतिहास का काला अध्याय बन गई। इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि विमान को उड़ाने वाले कैप्टन सुमित सभरवाल भारत के बेहतरीन पायलट्स में गिने जाते थे। 8,200 घंटों की उड़ान का अनुभव रखने वाला ये कप्तान सिर्फ पायलट नहीं था, बल्कि लाइन ट्रेनिंग कैप्टन भी थे। यानी वो नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ विमान उड़ाना नहीं, बल्कि दूसरों को उड़ाने के लिए तैयार करना भी था। लेकिन जब आसमान से मौत उतरी तो अनुभव, तकनीक और जिम्मेदारियां सब ध्वस्त हो गई। फ्लाइट AI 171 की को पायलट सीट पर बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास करीब 1,100 घंटों का अनुभव था। हालांकि उनके करियर की ये उड़ान उनकी सबसे डरावनी और आखिरी उड़ान साबित हुई। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही कॉकपिट से वो शब्द गूंजा जिसने पूरे एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दिल दहला दिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे दुनिया भर में सपनों का जहाज कहा जाता है, वो आज कैसे मौत का सामान बन गया, इस पर सवाल उठना लाजिमी है। इस विमान की कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपए है। शहर बसाया जा सकता है, लेकिन आज वही ड्रीम लाइनर मेघानी नगर में कई घरों की कब्रगाह बन गया। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। लंबी दूरी की फ्लाइट होने की वजह से विमान पूरी तरह ईंधन से लोडेड था। टेक ऑफ के कुछ ही पलों में तकनीकी गड़बड़ी ने विमान को संकट में डाल दिया। माना जा रहा है कि विमान ने एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर बनी दीवार से टक्कर खाई और फिर बेकाबू होकर रिहायशी इलाकों में जा गिरा। चारों तरफ आग, धुआं और चीख पुकार का माहौल बन गया। हालांकि बताया जा रहा है कि फ्लाइट में 242 यात्रियों में से 52 ब्रिटिश नागरिक थे जो अपने सपनों के साथ इस यात्रा पर निकले थे, लेकिन उनके लिए ये यात्रा लौटने की नहीं रही। हादसे के बाद मेघानी नगर की गलियों में सिर्फ राख और खामोशी बाकी बची। बच्चों के खिलौनों के बीच जलती हुई किताबें, सड़क पर बिखरे जूते और ऊपर से लटके हुए तार, ऐसा दृश्य जो सिर्फ फिल्मों में देखा जाता था, आज रियल में अहमदाबाद ने देख लिया। अहमदाबाद में आज सिर्फ एक विमान नहीं गिरा, हजारों सपनों का अंत हो गया। वो परिवार जो अपनों को लंदन भेज रहे थे, अब एयरपोर्ट पर उनकी सपनों का इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिन्होंने अपने करियर में न जाने कितनी उड़ानों को सुरक्षित अंजाम दिया था, आज अपनी आखिरी उड़ान में खुद मौत के सामने हार गए।
आज भारत के विमानन इतिहास में एक नया सवाल जुड़ गया है। क्या हम उड़ानों में सचमुच सुरक्षित हैं, या फिर ये ड्रीम लाइनर भी सिर्फ सपनों का धोखा था? सबसे बड़ा सवाल यह है, इतना अनुभवी कैप्टन, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इतनी सख्त सुरक्षा चेकिंग के बाद भी आखिर ऐसी चूक कैसे हो गई? क्या यह पूरी तरह से टेक्निकल फेलियर था, या किसी बाहरी कारण से यह हादसा हुआ? शुरुआती अंदाजे बता रहे हैं कि टेक ऑफ के वक्त इंजन में गंभीर खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से विमान कंट्रोल से बाहर